हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो अपना ये टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत जॉर्ज हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। पहले मैंने आपको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का भौतिक आधार से संबंधित वीडियो आपने देखा होगा। उसमें मैंने बेसिक जानकारी आपको दी थी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित जो विचारधारा है वो किस प्रकार से विकसित हुई है और इससे कौन कौन संबंधित है। आपके सिलेबस के अनुसार जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत है उसको मैं आज स्पष्ट करना चाहूँगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत को विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने इस सिद्धांत से संबंधित कुछ अवधारणाएं भी उन्होंने विकसित करी, कुछ तर्क भी विकसित करे और अपनी एक रणनीति तैयार करी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित। इनके जो ये सिद्धांत है उससे संबंधित जो उनकी बुक थी, उनकी मृत्यु के पश्चात वो बहुत ही कम समय जीवित रहे थे, अमेरिका से संबंधित थे और उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनकी जो बुक थी, उनकी मरणोपरांत उनकी बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी को संपादन करा था उनके स्टूडेंटों ने और उनकी मृत्यु के बाद ही ये प्रकाशित हुई थी बुक। मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत में जो कुछ लिखा उसका केंद्र बिंदु सेल्फ है। इनकी जो बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, इस बुक में उन्होंने कुछ अवधारणाओं को विकसित करा था और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत की चर्चा इसमें की गई है। और मीड ने जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत में उनका जो मूल आधार है वो सेल्फ है। सेल्फ के आधार से के आधार पर उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझाया। इस सिद्धांत में सामाजिक मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र का सहमिश्रण देखने को मिलता है। जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का, इसमें मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र तीनों का सहमिश्रण देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने मुख्य अवधारणाएं सिद्धांत से संबंधित है। पहली अवधारणा है सेल्फ, स्व, हिंदी में जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। स्व अंतक्रिया, सेल्फ इंटरेक्शन, कि किस प्रकार से सेल्फ अन्य लोगों के साथ अंतक्रिया करता है। स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। प्रतीकात्मक अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग। ये चार अवधारणाएं जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए विकसित करी। इनको क्रम से मैं आपके सामने समझाता हूँ। इन चार अवधारणाओं को समझने के पश्चात हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत को समझने में सफल होंगे। पहली अवधारणा है सेल्फ। साधारण भाषा में सेल्फ को हम आत्मा भी कह देते हैं। स्व यानी आत्मा या परमात्मा का एक अंग। दार्शनिक दृष्टि से अगर हम इसको सेल्फ को देखें तो आत्मा या परमात्मा का एक अंग। लेकिन जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने इसको किस दृष्टिकोण से देखा और किस रूप में प्रस्तुत करा, ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। मीड के लिए स्व सृजनात्मक अवयव है। मीड
स्वयं को एक सृजनात्मक, एक क्रिएटिव सावयव मतलब बॉडी के रूप में देखते हैं। वह बराबर क्रियाशील रहता है, मतलब जो सेल्फ होता है वो सृजनात्मक है और वो हरदम क्रियाशील रहता है, मतलब परिवर्तित होता रहता है। ऐसा नहीं कि वो स्थिर रहे। से अपने आप में केंद्र रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। से के सेल्फ के अंतर्गत जब सेल्फ का विकास होता है तो सामाजिक प्रक्रिया द्वारा उसका विकास होता है। से स्वयं से अंतक्रिया करता है, मतलब सेल्फ खुद सेल्फ से अंतक्रिया करता है। बाहर की दुनिया की बातें पहले स्वयं के पास पहुंचती है, सेल्फ के पास पहुंचती है। अगर आप जॉर्ज हर्बर्ट मीड का आई और मी का सामाजिकरण के सिद्धांत को अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सोशलाइजेशन की थ्योरी को, तो काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे सामाजिकरण के सिद्धांत को। लेकिन पुनः अगर हम वापस पीछे जाते हैं सोशलाइजेशन की थ्योरी में, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आई व मी के माध्यम से इससे को काफ़ी स्पष्ट करने की कोशिश करी है। स्वयं की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो अनजान अवस्था होती है। इस समय वो बाहरी दुनिया से परिचित नहीं होता है, लेकिन जब स्वयं सेल्फ बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है, उनसे परिचित होता है, तो समाज के जो मानक हैं, मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, परिस्थितियां हैं, उनको वो ग्रहण करता है। उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। तो स्वयं से अंतक्रिया करता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, और बाहर की दुनिया की बातें पहले सेल्फ के पास पहुंचती है। अगला पॉइंट है, मीड की जो सेल्फ की अवधारणा है बहुत ही अर्थपूर्ण है। वह कहते हैं कि मनुष्य का सेल्फ बराबर सृजनात्मक और क्रियाशील होता है। कि मीड ने जो सेल्फ की अवधारणा दी है वो एकदम स्पष्ट है। वो ये मानते हैं कि जो सेल्फ है वो बराबर सृजनात्मक है, क्रिएटिव है एंड क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, स्थिर नहीं होता। सेल्फ के तत्वों में सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जैसे कोई चर नहीं होते जो स्वयं की गतिविधि को निर्धारित करे। जब सेल्फ की प्रारंभिक अवस्था होती है, जब बच्चा छोटा होता है, तब उसका जो सेल्फ होता है उसमें किसी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के कोई भी चर उसमें नहीं होते जो उसकी गतिविधि है उसको निर्धारित करे। मतलब सेल्फ यानी एकदम ब्लैंक रहता है। जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था में रहता है तो तब उसका सेल्फ एकदम ब्लैंक रहता है, लेकिन वो समाज के संपर्क में आता है तो समाज के मानक, मूल्य, समाज की परिस्थिति, भूमिकाएं, इनको वो अंत्यक्रिया के माध्यम से उनको ग्रहण करता है। बाहर की जानकारी चीज़ें स्वयं के पास पहुंचती है और स्वयं इन चीज़ों का मूल्यांकन करता है, एनालिसिस करता है। सेल्फ प्रारंभिक अवस्था में एकदम नगण्य जानकारी उसके पास होती है, लेकिन जब वो लोग उससे अंत्यक्रियाएं करते हैं तब एक बालक का जो सेल्फ है वो काफ़ी बाहर की दुनिया की चीज़ें का मतलब मानक, मूल्य, परिस्थितियाँ, प्रतिमान, समाज के नियम, परंपराएं, व्यवहार करने के तरीके, लोगों की भूमिकाएं, इनको सबको वो ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात इनका मूल्यांकन करता है सेल्फ कि भाई मैंने कितनी चीज़ें सोसाइटी से ग्रहण करिए और मेरे में कितना चेंज आया है। अब सेल्फ और समाज के मूल्य, मानक, भूमिकाएं आदि में अंतक्रिया होती है, दोनों में आदान प्रदान होता है। सेल्फ है और समाज के जो मूल्य हैं, मानक, भूमिका आदि में अंतक्रियाएं होती है और एक
आदान प्रदान होता है सेल्फ के माध्यम से। सेल्फ की दो अवस्थाएं जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने बताई है, आई एंड मी, मैं मुझे। आई मैं सावयव का विशुद्ध रूप है, सावयव का विशुद्ध रूप है, शरीर का एक विशुद्ध रूप है जिसका अभी सामाजिकरण नहीं हुआ है। समाज के मानक व मूल्यों व जो भी नियम्स हैं उनको अभी तक ग्रहण नहीं किया है। आप सेल्फ मानो या इसको सावयव मानो, एकदम विशुद्ध रूप है आई। मी मुझे, इस अवस्था में दूसरों के प्रति अभिवृत्ति संगठित हो जाती है। इस अवस्था में दूसरों के प्रति सेल्फ की जो अभिवृत्ति है वो क्या हो जाती है, संगठित हो जाती है। और मेरी अवस्था मतलब मी अवस्था में सेल्फ दूसरों से सीखता है और दूसरों की वस्तु मानक व मूल्य भूमिका आदि को मेरी बना लेता है। कहने का मतलब जॉर्ज हर्बर्ट मीड का ही है, जब सेल्फ की आई स्टेज रहती है, जब वो एकदम ब्लैंक रहता है या विशुद्ध होता है, सावयव मतलब सेल्फ, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मी वाली स्टेज होती है तब वो लोगों से अंत्यक्रिया करता है। आई और मी की स्टेज के बीच में लोगों से अंत्यक्रिया करता है, तो समाज के जो मानक और मूल्य और भूमिका है वो आदि को वो ग्रहण करता है और सेल्फ की जो अगली स्टेज है मी बना लेता है। मतलब ये सब मेरे हैं और उनको स्वीकार कर लेता है, तो वो उसकी स्टेज होती है मी बना लेता है। आई में सावयव का असंगठित रूप है, मतलब जब आई स्टेज रहती है सेल्फ की तब सावयव का असंगठित रूप है, व्यवस्थित रूप नहीं होता है। लेकिन जब मी वाली स्टेज सेल्फ की हो जाती है तो इस अवस्था में व्यक्ति ने दूसरों से जो कुछ सीखा है उसके दायरे में प्रत्युत्तर वह देता है। लोगों से जो वो सीखता है, ग्रहण करता है सोशलाइजेशन के माध्यम से, तो उसके अनुसार ही वो रेस्पॉन्स देता है। आई डू सोशलाइजेशन मी, मतलब जब आई का सेल्फ का सोशलाइजेशन होता है तो वो मी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मी में बदल जाता है। आई का सोशलाइजेशन होता है तो वो मी में बदल जाता है। आगे की जो इसकी अन्य अवधारणाएं हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको उपस्थित करूंगा। धन्यवाद।